आज भी एक ऐसी बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज सीखेंगे जो घर घर में हम जा सकते हैं। आरसीएम के रंगों से पूरे जहां को सजा सकते हैं। हर तरफ आरसीएम का कारवां बढ़ा, पर निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। वो जज्बा होना बहुत जरूरी है। वो अभियान की सोच होना बहुत जरूरी है। और वो सोच ही आगे से आगे फैलाना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी गणित में, बहुत सारे लालच प्रलोभन में समय व्यर्थ कर देते हैं। गणित लगाने से पैसा ज्यादा नहीं आएगा, पैसा ज्यादा आएगा काम करने से। और पैसा चाहने से पैसा ज्यादा नहीं आएगा, पैसा आएगा पैसे की चाहत छोड़ने से। तो हमें वो रियल उसी अभियान को उसी तरह से कार्य करना है। और आज जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, इतनी जोरदार बात है। जो साथी नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं दिल से, उनके लिए वो बात बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और ये बात कहाँ से सीखी मैंने? मैंने इजराइल से सीखी है। इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ का हर नागरिक सैनिक होता है। वहाँ कंपलसरी है, वहाँ जरूरी है कि हर नागरिक को सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। हालांकि वो अपने जीवन जीते रहते हैं, पर जब भी जरूरत होती है उनको किसी को भी बुलाया जाता है, और वो इच्छा से जाते हैं, उनमें जज्बा होता है। ऐसा भी नहीं कि जोर जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ती। सब अपनी इच्छा से तैयार रहते हैं। तो ये एक मुझे इजराइल से सीख कर आज वही बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और जिन भी साथियों में ये जज्बात उमड़ चुके हैं, जो नए भारत का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये बात बहुत अच्छी काम आएगी। तो आइए, छोटी छोटी बातें होती है, बहुत आसान होती है समझ। ये सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग। सक्रिय यानी वो भी सक्रिय हो जाए, गुणात्मक यानी आगे से आगे काम चलता रहे। अब आज जो कुछ चीजें पुरानी रिपीट कर रहे हैं, पुराना रिवीजन भी कर रहे हैं, और आज कुछ नई बात भी थोड़ी थोड़ी सी इसमें डालेंगे, सीखेंगे। यही साथी अभियान के बारे में बताएंगे। अब हम जो अभियान प्रचार कर रहे हैं ना अभी, तो हर कोई नहीं बताएगा। हमें लिस्ट भी बन गई, सब कुछ हो गया, पर हर कोई नहीं बताना है। उसी को बताना है जो इसमें एक्सपर्ट हो चुका है अभियान प्रचार में, तो प्रचारक बन गया अच्छी तरह से। और अंत में डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो जरूर दिखाएं। तो ये बात पुरानी है, ये नई नहीं है, केवल रिवीजन कर रहे हैं। और सहमति के साथ ही खरीदी हुए डॉक्यूमेंट से भी पहले उनके परिचितों की 11 या 21 साथियों की सूची बनवानी है। अच्छी शुरुआत करने के लिए, शुभ शुरुआत करने के लिए, वह साथ ही उनसे मीटिंग करने की तारीख भी 2 या 3 दिन के भीतर की निर्धारित करनी है। ये बात भी हम लगातार सीख रहे हैं, इसका भी आज हम और रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी तरह से पक्की हो जाए। सब सबको पक्की हो जाए ये बात। ये नई नहीं है, रिवीजन है, ध्यान रखना आप। जब उन 11 या 21 साथियों को फिर आप अभियान के बारे में बताते हैं, और उनमें से जो सहमत हो जाते हैं उनकी भी समान रूप से सूची बनवानी है। यानी ये आगे से आगे ऐसे ही होना है। ऐसा नहीं कि एक बार तो सूची बनवा ली पहली बार, अब उनके माध्यम से जो साथी मिले, वहां फिर जो तैयार हुए, वहां सूची नहीं बनती। ऐसा नहीं करना हर जगह। और ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये आगे से आगे इसी तरह से चलना चाहिए। को बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं कि पहली बार तो सूची बना रहे हैं, और जब उनके आगे जा रहे हैं तो वहां सूची नहीं बना रहे। ये नहीं करना, हर जगह बनानी। और ये आज के, ये नई सीख है आज की। मतलब जो समझ चुके हैं उनके लिए तो पुरानी होगी, और जो इस बात को जिन्होंने नहीं पकड़ा था उनके लिए आज ये नहीं होगी। कि आगे से आगे सिलसिला चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वही तरीका, वही प्रोसेस। ये भी एक आज नई बात हम सीख रहे हैं कि सूची उनसे प्राथमिकता में स्थानीय परिचितों के बनवाए हैं।
दूर दूर वाले नहीं बनाए, कोई 500 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर था, उनकी नहीं। पहले नजदीक जो वहीं, जिस शहर गांव में हम रहते हैं, वहां के साथियों की बनवानी, ताकि हम तुरंत काम स्टार्ट कर सके। ये नहीं थी, ये बात हमने जो सीखी है, यथासंभव अभियान प्रचार की गतिविधि वितरण केंद्रों, ज्ञान केंद्रों, डिस्प्ले वॉल पर या होम मीटिंग के रूप में करें। थोड़ा सा बताने में कोशिश करें कि ग्रुप ग्रुप में बताई जाए, ताकि ज्यादा काम कर सकें हम। एक एक को बताएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जितना संभव है, कई बार संभव नहीं होता, एक को ही बताना पड़ता है, तो उसको भी छोड़ना नहीं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दो, पर कोशिश करो कि एक साथ तो ज्यादा काम कर पाएंगे। ये भी बात पुरानी है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम। अभियान के प्रचार के लिए समूह के साथ जाएं, हमेशा हम समूह के साथ जाएं, हम खुद 2 3 4 साथी हों, और पहली खरीदी साथ में रहकर कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है पहली खरीदी, और वहीं सारी चीजें समझाई जाती है, कंसिस्टेंसी भी समझाई जाती है। तो ये बातें भी पुरानी हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। नए साथियों को भी तुरंत सिखाना शुरू कर दें, जैसे फॉर्म भरना, साथ में रहकर खरीद करवाना, सूची बनवाने में मदद करना, व धीरे धीरे अभियान प्रचार का अभ्यास। ये आज बिल्कुल नई बात है। जो नए साथी हमें शामिल हुए हमारे टीम में, उनको भी तुरंत उनके माध्यम से काम करवाना शुरू कर दें। ये बिल्कुल नई बात है। ये भी नई बात है। नए साथियों से तत्काल सूची बनाने में मीटिंग तय करने वाला तरीका हर नए साथी को अच्छी तरह से बताएं। ये जो बात है ना, कि ये जो एक सिस्टम क्या है, कि ये पूरा सिस्टम में आ जाना चाहिए कि जब भी कोई सहमत होता है तो वो सूची बनानी है, और मीटिंग आत्मवाद की तय करनी। ये नयों को भी सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं उनसे छिपा के रखना कोई सीक्रेट है, उनको बताना है, ताकि वो भी उसी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाएं, और उसका विजन समझाएं, ताकि आगे से आगे ये तरीका बना रहे। और कैसे समझाएं? विजन के साथ। कि ऐसे अगर हम करेंगे तो हम बहुत जल्दी नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, घर घर में जा सकते हैं, और आरसीएम जैसे इस पवित्र अभियान के माध्यम से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। नए साथियों को गुरुकुल के वीडियो दिखाएं व गुरुकुल में शामिल करें। जो हमारे नए साथी आ रहे हैं उनको पुराने वीडियो भी दिखाएं, और गुरुकुल में आने के लिए भी उनको तैयार करें। ये भी पहले की है, ये रिवीजन है। वरिष्ठ साथी ज्ञान केंद्रों को लगातार बढ़ाते रहे हुए सीखने की सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। ज्ञान केंद्र खुलते रहने चाहिए, यानी जितना ये कारवां बढ़ेगा उतना ही सेंटर भी बढ़ते रहने चाहिए, और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। सिखाने वाले भी तैयार होते रहने चाहिए, ज्ञान केंद्र भी बढ़ते रहने चाहिए। ये बात जिनको पहले समझ में आ चुकी है उनके लिए पुरानी है, नहीं तो जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया उनके लिए नहीं मान सकते हैं। ये एक बात जो समझने की है, गुणात्मक ज्वाइनिंग से ही आरसीएम का अभियान घर घर पर जा सकता है। इस तरीके के अलावा तो कोई तरीका है नहीं, और ये तरीका तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा टाइम बचा रहा हमारा। तो गुणात्मक और सक्रिय, सक्रिय होगी तो ही गुणात्मक होगी। देखो ये एक उससे जुड़ा हुआ शब्द है। नए साथियों को सिखाने के लिए तैयार करने, सीखने के लिए, नए साथियों को सीखने के लिए तैयार करने का तरीका। अब उनको भी हाथों हाथ सिखाना है, उसके क्या तरीका? शुरुआत में साथ में रखे हुए कुछ कामों में उनकी मदद लें। उनको अभी पहले कुछ बोलना नहीं, उनको केवल साथ में रखना शुरू कर दें, पहले दिन से, दूसरे दिन से ही, मतलब जब से वो शामिल होते हैं उनको, और उनकी कुछ कामों में मदद ले, जैसे कि
डेमो में मदद लें, खरीदी में मदद लें, या किसी भी काम में, फॉर्म भरने में, लिस्ट बनाने में, जिस काम में जो साथी अच्छा लगे, जिस काम में जो साथी अच्छा लगे उससे उस काम के लिए मदद बढ़ाते जाएं। शुरू में तो बहुत सारे कामों में मदद लेके देखी, पर जिस काम में जो साथी, अच्छा ये ना सोचे कि मेरे को मदद की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे पास पुराने साथियों की टीम है, तो उनसे नयों से नहीं करवाना, नहीं। नयों से भले ही आप खुद भी पूरे खाली हैं, पुराने साथी भी बहुत सारे हैं, तो भी नयों से ही करवाना। और पुराने साथी हैं तो नयों को सिखाते भी जाएं और उनसे करवाते भी जाएं, ये बहुत जरूरी, ये जो नई चीज सीखने की, काम नयों से ही करवाने हैं, भले आप उनको बताते जाएं और उनसे करवाते जाएं। ये एक बहुत अति आवश्यक चीज है जो आज हम सीख रहे हैं, नई। और दूसरी चीज जो है, फिर उनको धीरे धीरे उस काम को अच्छी तरह से, पूरे तरह से करवाते जाएं, उनको पूरा विजन समझाएं और उनमें मालिक वाली भावना लाएं। जब आपके साथ वो लगातार रहेंगे, आपकी बातचीत रहेगी, होती रहेगी, तो धीरे धीरे, हाँ, वो आएगी कब, जब आप में है। अगर आप में स्वार्थ लालच के तरीके से कर रहे हैं तो कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन विजन की कैसे हम घर घर जाके और एक कैसे लोगों की जिंदगियां बना सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हो सकता है, तो ये भावना लानी पड़ेगी मालिक वाली। वो जिम्मेदार बन जाएगा, बहुत जल्दी जिम्मेदार बन जाएगा वो। और इस प्रकार आगे से आगे आप अभियान प्रचारक तैयार कर पाएंगे, तो उन्हीं में से फिर धीरे धीरे अभियान प्रचारक भी तैयार हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज है ना, आज के लिए विशेष ही नई चीज है। और ये मैंने कहाँ से सीखी है, ये मैंने इजराइल से सीखी है। ये जिंदगी में जो घटनाएं हैं ना, जो हमारे सामने, और वही सब कुछ सिखाता है, अन्य कहीं सीखने की जाने की जरूरत नहीं है। नए साथी पुराने साथियों से जल्दी सीख सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। पुराने साथियों को सिखाने में तो बहुत टाइम इसलिए लग जाता है कि उनका पुराना सीखा हुआ, उसको पहले तो उसको निकालना, फिर नया सिखाना। और नए बहुत जल्दी सीख जाते हैं, केवल हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इनको सिखाना। हम सोचते हैं कि तो अभी तो नए हैं, नए को पुराना करना हमारे हाथ में है। और तो आज कुछ बातें हमने पुरानी रिवीजन की, कुछ बातें हमने नई सीखी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात सीखी है, नए साथी जो आ रहे हैं, जो भी हमारे शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, उनको भी काम करवाने में हेल्प लेकर शुरू करते हुए उनको तैयार करने की भूमिका वहीं से शुरू कर देनी है। इंतजार नहीं करना है कि अभी तो नए हैं, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से मतलब नहीं है, फ्यूचर को देखो, विजन देखो। फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है, अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो इतना फैलेगा कि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। और आगे से आगे अच्छे से अच्छे सैनिक तैयार होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जितना हमको नहीं आता उससे ज्यादा अच्छे सैनिक हमें आगे मिले, अगर हम सही तरीके से काम करते रहते हैं। तो इस अभियान में आपको अनेक अनेक ऐसे सितारे मिलेंगे जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। पर ये रवैया यही रहना। तो बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। पुराने तौर तरीकों को बिल्कुल अलग कर देना है जो इसके विपरीत जा रहे थे, और इसी का सहयोग करने वाले तरीके उनको जरूर रख लेना। जो इससे मेच खाते हुए तरीके हैं उनको तो रखना है, बाकी तरीकों को बदल लेना है। जो बदलने के लिए तैयार होता है वो कितने साल का होता है? मेरे जैसे 18 साल का होता है, क्योंकि मैं हर दिन बदलने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे कोई लालच, कभी मेरे को जरा भी अफसोस नहीं होता है कि यार आज तो पुराना कैसे छोड़े। मैं बड़ी से बड़ी चीज छोड़ देता हूँ जब नई कोई अच्छी मिल रही होती है। बहुत सारे साथियों को मैं प्रतिदिन याद दिलाता हूँ कि बिजनेस शब्द नहीं बोलना है। तो 1 मिनट लगता है जब कोई अच्छी चीज मिल रही है, 1 मिनट, लेकिन हमारे पुराने साथी
बहुत सारे ऐसे हैं जो उसको अभी सोच ही रहे हैं, क्योंकि एज बहुत हो गई है, 90 साल के हो गए। अब 90 साल का आदमी बदलता नहीं है। 18 साल का आदमी तुरंत बदल लेता है, नई चीजों को पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ लेता है। तो ये आपको मैदान मिल रहा है, सारे रास्ते मिल रहे हैं। शायद बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल वो हो सकता है जो हम सालों से इंतजार कर रहे हैं, घर घर में जा सकते हैं। आने वाले समय में और भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, और मैं एक एक करके बता रहा हूं ताकि अच्छे से हम सीखते जाएं, उनको अपनाते जाएं। एक साथ ज्यादा बताएंगे, क्योंकि मैं तो सारी ही बता चुका हूं पहले। पहले सारी बता चुका हूँ, नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन एक साथ बता दी पहले और इशारों में बता दी। अब मैं स्पष्टता से बता रहा हूँ, एक एक को छोटी छोटी बात करके, ताकि अच्छी तरह से हम माहिर हो जाएं। और आज मैं आपको क्या जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, इनको खुद भी अच्छी तरह से सीखो और पूरी टीम में भी सीखो। और सबको ये तरीका जो है ना, यही चलना चाहिए, यही तरीका चलना चाहिए।